गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th के लिए जो हम चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारे पास एक चर वाले। यहां पर दो आ गया मेरे पास, यहां है हमारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, मिस्टेकली मैंने दो लिख दिया यहां पर। ये है हमारे पास चैप्टर का नाम, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, याद इस एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 2 का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आज पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में जो है हमारे पास इसका ये आज हम पहला वीडियो ही रख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का तो तीसरा वीडियो है, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 का पहला वीडियो है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के सवाल करेंगे। उससे पहले आप कुछ संख्याओं के बारे में चीजें समझेंगे कि हम यहाँ पर मैथ में क्या वर्ड मतलब संख्याओं को किस तरीके से काम में लेंगे। तो देखिए, यहां पर हमने देखा था कि हमारे पास बराबर था। ठीक है, बराबर के एक तरफ हमारे पास चर और अचर था। ठीक है, और बराबर के दूसरे तरफ हमारे पास और कुछ चर या अचर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां प्लस नहीं था, केवल चर या अचर, इन दोनों में से कुछ भी था। ठीक है, या तो चर था और अचर, दोनों चीजें थी, और एक चर या अचर बराबर के इधर था। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखना है। अब मतलब क्या है कि बराबर के इधर भी कुछ ना कुछ था, और बराबर के इधर भी हमारे पास कोई ना कोई संख्या या कुछ भी था। तो आप इन 2.1 को करने से पहले ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास कोई सवाल हो, समीकरण हमारे पास रैखिक समीकरण हो, तो उसमें देखिए, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्लस की संख्या है, मतलब इधर लिख रहा है +3, ये मैंने एक एग्जाम्पल में ले लिया है। अगर कोई प्लस का 3 लिखा हुआ है, उसको अगर मैं बराबर के इधर लेकर आता हूं, क्या कर रहे हैं कि एक संख्या जो बराबर के इस साइड, बराबर में दो साइड है ना, एक साइड ये एक साइड ये, तो एक कोई संख्या अगर बराबर के इधर लिखी है, उस संख्या को मैं बराबर के इधर लेकर आ रहा हूं। कहां लिख रही है? इस साइड लिख रही है, जैसे ये 3, इस 3 को मैं उठाकर यहां से यहां पर लेके आ रहा हूं, बराबर से इधर वाली साइड। तो अगर ये 3 बराबर के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का लिखा हुआ है तो माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या इधर माइनस में 3 लिखी हुई है और फिर मैं इसको बराबर से इधर लेकर आ रहा हूं, तब वो क्या बन जाएगा? माइनस के 3 की जगह से प्लस का 3। वापस से समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई प्लस की संख्या, कोई संख्या है जिसके आगे प्लस का चिन्ह है, कोई संख्या है जिसके आगे प्लस का चिन्ह है, मतलब कोई संख्या किसी संख्या के साथ जुड़ी हुई है, उसे अगर मैं बराबर के इस साइड लेकर आऊंगा, तब वो क्या किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी हमारे पास। और ऐसे ही माइनस की संख्या को बराबर के इधर लेकर आऊंगा तो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई संख्या इधर गुणा हो रही है, क्या हो रही है? इस साइड किसी संख्या से कोई, मान लीजिए 3 इधर गुणा हो रहा है बराबर के इधर, तो जब ये बराबर के इस साइड आएगा, जैसे यहाँ गुणा हो रहा है ना 3, जैसे मान लीजिए कोई ना कोई यहाँ कोई संख्या है जिससे ये 3 गुणा हो रहा है, यहाँ पर कोई संख्या है हमारे पास जिस संख्या से ये 3 गुणा हो रहा है, तो ये 3 को अगर मैं बराबर के उठा के इधर लेकर आता हूं, तब वो क्या आ जाएगा? वो भाग में आ जाएगी, बटे के अंदर नीचे आ जाएगा। मतलब अगर ये 3 को मैं बराबर के इधर लेकर आता हूं तो बटे में आ जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 3 भाग में है, किस में है? किसी संख्या के भाग में 3 लिखा हुआ है, बटे में 3 लिख रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर भाग लग रहा है। तो भाग लगा हुआ हो किसी संख्या का और उसको मैं बराबर के इधर लेकर आता हूं, तब क्या हो जाएगा? वो इधर आकर गुणा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 चीजें सीखी है कि प्लस की संख्या को बराबर के इधर लाता हूं तो माइनस की बन जाएगी, अगर मैं माइनस की संख्या को बराबर के इधर लेकर आता हूं तो प्लस की बन जाएगी, गुणा की संख्या को अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो वो बन जाएगा भाग में, ठीक है। और अगर भाग की संख्या को बराबर के इधर लेकर आता हूं तो वो बन जाएगा गुणा में, ठीक है। ये चारों चीजें हम अब जो सवाल हम करेंगे उनमें काम में आएगा, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए इन सभी को, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं और सवाल करते हैं। सवाल करेंगे तो आपको इजीली इन सभी चीजों का, इन सभी पॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाएगी, मतलब इनका आपको ध्यान आ जाएगा खुद ही कि कब हमें प्लस की संख्या को माइनस की बनानी है, कब माइनस की संख्या को प्लस की बनानी है, ठीक है। तो हम सवाल करते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में दिया है, जिसमें हमारे पास लिखा है कि समीकरणों को हल कीजिए, इस तरीके से लिखा हुआ है। और आपके पास लगभग 10 से 12 सवाल अलग अलग रैखिक समीकरण के दिए हैं। जैसे एक सवाल है हमारे पास, पहला सवाल कि x माइनस 2 बराबर 7 लिखा हुआ है। आपको हर सवाल में जो x है, मतलब जो चर राशि है, उसका मान ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा। पहला सवाल हमें दिया है कि x माइनस 2 बराबर 7, तो आपको हर सवाल में जो x होता है या जो चर राशि आपको दी है उसका मान निकालना है, वो मैं बताता जाता हूं, आप सीखते जाइए। x माइनस 2 बराबर 7 लिखा है। हर सवाल में आपको करना क्या है कि बराबर के इस साइड, बराबर के इधर वाली साइड केवल चर राशि को रखिए, बाकी जो भी संख्याएं हैं बराबर के इधर केवल चर राशि को रखना है, अकेली को। बाकी सभी संख्याओं को बराबर के इधर, बाकी सभी संख्याएं बराबर के इधर होनी चाहिए, ठीक है। बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि बराबर के इधर केवल चर राशि होनी चाहिए, ठीक है। इधर केवल आपके पास चर राशि होनी चाहिए और बराबर के इधर बाकी सभी संख्याएं आ जाए। तो देखो हम इसी सवाल में ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास चर राशि है x, तो हमने क्या करा, x को इधर रख लिया, बराबर के इधर, बराबर के इधर ही रख रहे, ठीक है। अब देखो x के साथ यहाँ पे माइनस हो रहा है 2, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 2, तो माइनस के 2 को बराबर के इधर लेकर आ जाओ, क्योंकि हमने यही तो कहा कि बराबर के इधर बाकी सभी संख्याएं इधर, चर राशि इधर। काम खत्म, सवाल होता जाएगा अपने आप ही। कैसे हो जाएगा अपने आप ही, हमें करना तो थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए x माइनस 2, तो माइनस के 2 को इधर लेकर आ जाए। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि माइनस की संख्या को जब आप बराबर के इधर लेकर आएंगे तो प्लस की बन जाएगी। तो माइनस के 2 को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो इधर से इधर 7 पहले से ही रखा हुआ है, 7 तो पहले इधर ही है, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं रहे क्योंकि हम तो इधर वाली संख्या को इधर ला रहे हैं, तो हमने 7 ऐसे कैसे रख दिया। माइनस के 2 को बराबर के इधर लेकर आना है, माइनस का 2 जब बराबर के इधर आएगा तो वो बन जाएगा प्लस का 2, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि माइनस की संख्या जब बराबर के इधर आएगी तो प्लस की बन जाएगी। तो देखो x बराबर क्या आ गया, 7 प्लस 2, तो 7 में आपने 2 को जोड़ा, क्या आ गया, x बराबर 9। ये आपका जो x के बराबर जो भी संख्या आ रही है वही आपका आंसर है। तो आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना था, 2 लाइन का सवाल था कि x इधर रखा बराबर 7 प्लस 2, क्योंकि माइनस की संख्या है इधर आएगी तो प्लस की बन गई, तो 7 में 2 को जोड़ा तो 9, काम खत्म, x का मान आ गया। है ना इजी सवाल, 2 लाइन में सवाल खत्म हो जाए तो कितना मजा आ जाए, ठीक है। अब आगे देखिए सॉरी, अब आगे देखिए आगे कैसे करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। जितने सवाल करेंगे आप इनके उतने ही आपको अच्छे से समझ में आते जाएंगे कि इन सवालों में हमने क्या क्या किया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 3 बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो ले रहे हैं y प्लस 3 बराबर 10। ठीक है, ये सवाल हमें दिया है आपकी एक्सरसाइज में से ही। तो सेकंड सवाल है y प्लस 3 बराबर 10। तो फिर से वही कि चर राशि क्या है y को तो रखेंगे इधर बराबर के इस साइड, क्या करेंगे बराबर लगा दिया, y को तो इधर रखना है, y को हमने रख दिया। अब जो प्लस का 3 है ये एक संख्या है, इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ। तो इधर 10 तो पहले से ही रखा हुआ है, 3 को जब हम इधर लाएंगे तो देखो ये प्लस का 3 है। तो अभी अभी हमने देखा जब माइनस के 2 को हम बराबर के इधर लेकर आए तो ये प्लस का बन गया। तो ऐसे ही प्लस के 3 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 10 में से 3 को घटाया तो 7, 10 में 3 को घटा दिया तो 7, 10 में से आपने 3 को घटाया 7 आ गया, हो गया। तो y का मान कितना आ गया 7, है ना। कितने इजी सवाल। इसी तरीके से आपको सारे सवाल करते जाने हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, किसी को उतारना है तो उतार लीजिए। ये इसी का ही सवाल है, हमने यहाँ कुछ लिखा था इसलिए उसे मिटा दिया। सवाल आ गया x बराबर 7 प्लस 2, 7 में हमने 2 को जोड़ा 9 आ गया। सेकंड सवाल हमने किया y प्लस 3 बराबर 10। 3 इधर लिखा है, हमने अभी अभी देखा इधर केवल चर राशि होनी चाहिए, उसको हमने यहाँ रख लिया। 3 को हम इधर लेकर आ गए तो 10 में से 3 को घटाना पड़ा। क्यों घटाना पड़ा, क्योंकि प्लस का 3 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। 10 में से 3 को हमने माइनस करा तो 7। घटाना और जोड़ना आपको आता है। 4 चीजों का ध्यान रखना है, आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा करना और भाग करना। बस ये चारों आ गए तो आपके सवाल इजीली हो जाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे आप सभी। तो जोड़ बाकी गुणा भाग आपने इजीली सीखा है छोटी क्लासेस में, तो वही है, बस कुछ नहीं है, कुछ अंतर नहीं है यहाँ पर। तो आपने उतार लिया होगा सवाल। हम करते हैं अब अगला तीसरा सवाल, इसे मिटा रहा हूं, तीसरा सवाल करेंगे अब हम। ये तो थोड़े इजी सवाल थे, अब तीसरे सवाल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवालों की जो कठिनाई है उसको बढ़ाते हैं, थोड़े हार्ड से करते हैं, फिर और हार्ड करेंगे, फिर और हार्ड करते जाएंगे। सवाल हमें सभी तरीके के सवाल हमें यहाँ पर करने हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 हमारे पास है 6 बराबर z प्लस 2। यहां पर सवाल नंबर 3 जो दिया हुआ है हमारे पास 6 बराबर z प्लस 2, यही सवाल हमें दिया है 6 बराबर z प्लस 2। तो देखिए अब इस बार क्या आ गया कि चर राशि इधर आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कान हमारे इधर भी है, कान हमारे इधर भी है। किसी सवाल में हमने इधर से कान को पकड़ा, किसी सवाल में हमने इधर से पकड़ा, लेकिन पकड़ क्या रहे हैं, कान ही रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही कभी चर राशि इधर, कभी चर राशि इधर, जिधर भी चर राशि हो उधर रख लो, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाओ। तो हम क्या करेंगे कि बराबर के इधर है इस बार z, तो z को बराबर के इधर रहने दिया, इसको इधर रहना अच्छा लग रहा था इसलिए इधर रह गया। बाकी इन दोनों को इधर ले जाओ, तो 2 इधर लिखा है, इसको बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे। तो 6 तो पहले से ही रखा हुआ है, 6 तो देखो इधर पहले से ही है। जब प्लस के 2 को आप इधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि आपको पता है कि प्लस की संख्या को जब इधर लेकर जाते हैं तो माइनस की बन जाती है। तो z बराबर क्या आ गया, 6 में से 2 को घटाया तो 4। ठीक है, तो z का मान क्या आ गया 4। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं था, इजी था। इस बार चर राशि इधर आ गई, हम इसको संख्या को उधर ले गए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, चौथा सवाल। फोर्थ सवाल में हमें दिया है 3/7 प्लस x बराबर, यहां सवाल में देखता हूं अच्छे से, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। देखो कुछ नहीं है, डरना नहीं है, इजी सवाल है। 3/7, ठीक है, इसके बाद हमें दिया है प्लस x बराबर 17/7। ठीक है,
सवाल हमें दिया है 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो इतनी देर ये कर रहा था, छोटी छोटी संख्याएं दे रहा था, इस बार बटे में संख्याएं दे दी। तो कुछ नहीं करना, चर राशि को बराबर के इधर रखना है, बाकी सबको इधर लेकर आ जाओ। तो वही करेंगे हम। देखो हमने x को बराबर के इधर ही रख लिया, ठीक है, बराबर लगा दिया। अब ये जो 3/7 है इसको उठा के इधर लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे कि 17/7 तो पहले से ही बराबर के इधर रखा हुआ है, 3/7 को इधर लेकर आएंगे। तो ये देखो आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं लग रहा कि सर या तो प्लस भी नहीं लग रहा माइनस भी नहीं लग रहा, कैसे मालूम पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर किसी संख्या के आगे मान लीजिए 2 लिखा और मैंने कोई सा भी चिन्ह नहीं लगाया, ना तो मैंने प्लस लगाया ना ही मैंने माइनस लगाया, ठीक है, दोनों ही मैं यहां से हटा रहा हूं। अगर किसी संख्या के कोई भी चिन्ह नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिए वो संख्या हमेशा प्लस की होगी, ठीक है, ये हमेशा रहता है, फिक्स है। अगर किसी संख्या के आगे, जैसे इस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो वो संख्या किसकी रहेगी, प्लस की रहेगी। ये हमेशा आप याद रखिए, ठीक है, चाहे वो चर राशि हो तो भी और अचर राशि हो तो भी, ठीक है। जैसे ये x हमने लिखा है, इसके कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा, तो ये कौन सा होगा, ये प्लस का होगा। अब देखो 17/7 यहाँ पे था, 3/7 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, क्योंकि ये हमको पता लग गया कि ये प्लस का था, तब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया। अब आपको करना क्या है वो देखिए, x बराबर, अब यहां पे आपको बटे वाली दो संख्याओं को घटाना है। तो आपको एलसीएम लेना आता है। जब दोनों संख्याओं के हर में 7 लिखा है, यहाँ पे 17/7 लिख रहा है, यहाँ पे 3/7 लिख रहा है, दोनों में हर 7 है, तो एलसीएम कितना आ गया, 7, ठीक है। अब एक यहाँ पे अगर दोनों संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे लिख दो और उनके जो चिन्ह है उसको लिख दो। वापस से समझ लीजिए, तो 17 का 17 माइनस 3, देखो कैसे लिख दिया मैंने। अगर किन्हीं दो बटे वाली संख्याओं के हर एक जैसे हो तो एलसीएम भी वही आ जाता है जो हर में लिखा हुआ है, और ऊपर वाली संख्याएं ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसलिए 7 और 7 दोनों में था, एलसीएम 7, ऊपर से 17 आ गया, नीचे से इधर से दूसरी वाली संख्या में से 3, तो 17 में से 3 को आपने घटाया तो कितना आ गया, 17 में से 3 को घटाया तो 14, 14/7, 17 में से 3 को घटाया तो 14, 14/7। अब अभी हमने देखा था कि ये 7 का इसमें भाग जा रहा है, बटे में लिख रहा है तो मतलब 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग जब 14 में आपने दिया तो कितनी बार गया, 7 से 14 कितनी बार कटा, 2 बार, तो x बराबर क्या आ गया, 2, ठीक है, मतलब जो चर राशि है हमारी उसका मान कितना आ गया, 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं हम सवाल, ठीक है, तो आप उतार लीजिए तीसरा और चौथा सवाल, फिर हम करेंगे अगला 5वां सवाल जो हमें दिया हुआ है। सॉरी, ठीक है, 3rd और 4th सवाल आपने कर लीजिए आप, अगले सवाल हम करते हैं फिर। तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और सवालों को उतार लीजिए, या आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। तो उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। किसी ने नहीं उतारा है तो वीडियो को रोक लीजिएगा, उतार लीजिएगा, वापस से स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें और इजी दिया है, 6x बराबर 12। हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 6x बराबर 12, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या, ये एक संख्या है हमारे पास या अचर राशि है,
इसको संख्या भी बोल सकते हैं या ये हमारे पास अचर राशि भी है। ठीक है, और कोई चर राशि x, देखो क्या लिखा है 6 और x, 6 और x, ये क्या है चर राशि है। और मैंने आपको बताया था पहले ही दिन कि अगर अचर और चर के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, देखो यहाँ पे 6 है और x है, दोनों के बीच में ना तो प्लस लग रहा है, ना घटा माइनस का चिन्ह लग रहा है, ना गुणा का लगा हुआ है, ना ही भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर कोई सा भी चिन्ह ना लगा रहे चर और अचर के बीच में, तो वहां हमेशा याद रखिए वहां गुणा होगा, मतलब 6 और x एक दूसरे से गुणा है। ठीक है, अगर चर राशि और अचर राशि एक साथ लिखी हुई हो और चारों में से कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, तो वहां पे हमेशा कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, तो आगे करते हैं, देखो इस सवाल को। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 6 है वो x से गुणा हो रखा है, और हमें करना क्या है, हमें इस सवाल में हर सवाल में करना क्या है, चर राशि को रखना है इधर, और कोई सी भी संख्या है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, केवल x रखना है इधर। तो ये जो 6 है ये इधर गुणा हो रखा है, और हमने अभी अभी देखा था कि कोई संख्या गुणा हो रखी हो और बराबर के जब इधर आती है तो वो आ जाती है भाग में या आ जाती है बटे में। ठीक है, तो इधर देखो 12 इधर पहले से ही लिखा है, 6 इधर गुणा में है, तो 6 जब 12 के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, 6 से हमने 12 को काटा, कितनी बार जा रहा है, 2 बार, क्योंकि 6 में 12 का भाग जाता है 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 2। आया समझ में। ठीक है, हमारे पास जो 6 इधर गुणा में था वो जब बराबर के इधर लेकर आए तो बटे में आ गया, क्योंकि गुणा की संख्या को बराबर के इधर लाते हैं तो बटे में। 12 में 6 का भाग जा रहा है, क्योंकि 6 का भाग जब 12 में हम देते हैं तो 2 बार जाता है, 6 दूनी 12, तो x बराबर क्या बच गया, 2। ठीक है, आ गया मान। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यहां पर हमें 6 दिया है t/5 बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है t फॉर टाइगर वाला है बटे 5 बराबर 10। क्या दिया है, t फॉर टाइगर जो होता है वो वाला अल्फाबेट है बटे 5 बराबर 10। इसका मतलब इस बार चर राशि क्या है, t। ठीक है, t जो है वो चर राशि है, तो हमारे पास बटे में 5 लिख रहा है। तो हमने देखा था अगर कोई संख्या बटे में लिखी हुई हो, जब वो बराबर के इधर जाती है तो किस में आ जाती है, गुणा में। जैसे अभी अभी हमने देखा गुणा की संख्या को जब हम बराबर के इधर लाए तो वो बटे में आ गई थी, तो ऐसे ही बटे की संख्या को जब हम बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो गुणा में आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही होगा कि ये जो हमारे पास 5 जो बटे में लिखा हुआ है, ये जब इसको बराबर उठा के इधर लेकर आएंगे बराबर के, तो वो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, t बराबर, चर राशि को इधर रखना है, बाकी लेके इधर जाना है, तो 10 गुणा 5, क्योंकि 5 बटे में था, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 10 इधर पहले से ही था, तो क्या आ गया, t बराबर 10 को 5 से गुणा किया तो 50, तो t का मान कितना आ गया, 50। आ गया समझ में, इजी सवाल था। आगे चले, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5वां सवाल है, ये 6ठा सवाल है। ठीक है, आगे करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब, जिसमें थोड़ा और अच्छा सवाल है इनसे। अब तक हमने जो सवाल करे वो प्लस माइनस गुणा और भाग चारों तरीके के सवाल हमने कर लिए। इसमें हमने प्लस के सवाल भी कर लिए, माइनस के सवाल भी कर लिए, और गुणा और भाग चारों तरीके के कर लिए। अब है हमारे पास अगला सवाल जो 6ठा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7,
जिसमें हमारे पास दिया है 2x/3 बराबर 18। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है वो दिया है 2x/3 बराबर 18। ठीक है, दिया है 2x/3 बराबर 18। तो इस बार हम देख रहे हैं कि जो चर राशि है उसके साथ कोई ना कोई संख्या गुणा में भी है और उसी चर राशि के साथ भाग में भी है। तो कुछ नहीं करना है, पहले भाग वाली को इधर ले आओ फिर गुणा वाली को। मतलब हमें करना क्या है, सारी संख्याओं को इधर लेकर आना है बराबर के एक तरफ, और एक तरफ केवल चर राशि होनी चाहिए। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है और सवाल होता जाएगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले x वाले को इधर रखना है बस। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो 3 बटे में है, बटे में 3 लिख रहा है, इसको बराबर के इधर लेकर आ जाते हैं। एक एक संख्या आएगी, सारी संख्या एक साथ नहीं लेके जानी है। क्या करना है, हमें एक एक संख्या को बराबर के इधर लेते हुए जाना है। सभी संख्याओं को एक साथ कभी नहीं लेकर जाना है आपको। जो 3 है वो भाग में है, तो सबसे पहले भाग वाली संख्या को इधर लेकर आ जाए। तो क्या बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा 2x बराबर 18। अब ये 3 भाग में है, बराबर के जब इधर आएगा तो गुणा में, तो 18 × 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 18 गुणा 3। 18 को 3 से गुणा किया तो 54। अब हम क्या करते हैं, जब 3 को इधर लेकर आ गए, अब 2 को भी लेकर आ जाते हैं। तो क्या बचेगा, x बराबर 54। जब 2 देखो इधर गुणा में है तो 2 को इधर लेकर आ जाएंगे। तो गुणा की संख्या को जब इधर लेकर आ जाते हैं तो बटे में आ जाती है। और 2 का जब आपने 54 में भाग दिया तो क्या आ गया, x बराबर, जब 2 का 54 में भाग देते हैं तो आ जाएगा 27। ठीक है, भाग देके देख लीजिएगा, जब हम 54 में 2 का भाग देते हैं तो 27 आ गया। तो x का मान क्या आ गया इस बार, 27। जब 2 को आप 54 में भाग देंगे, देखिए बता देता हूं आपको। जब 2 का भाग आप 54 में देंगे तो सबसे पहले 2 दूनी 4, 1 बचेगा, आगे 4 उतर जाएगा, 2 में इस बार 14 में भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 0। ठीक है, शेष पर 0, भाग कितनी बार गया, 27 बार। हमने देखो कितना लिखा, 27, सही लिखा है। आगे चले, हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, यहां पर 8 नंबर हमें दिया है 1.6 बराबर y/1.5। देखो इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। 1.6 बराबर y/1.5, ये सवाल हमें दिया है। 1.6 बराबर y/1.5, तो कुछ नहीं है, चर राशि इधर लिखी है, इस बार पॉइंट वाली संख्या आ गई, तो डरना नहीं है, हम इजीली सॉल्व करेंगे इन्हें। कैसे करेंगे कि y को आप इधर रख लो और 1.5 को इधर लेकर आ जाओ, क्योंकि हमारे को रखना क्या है, चर राशि को एक साइड, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी साइड। तो 1.6 इधर पहले से ही रखा हुआ है। अब ये बटे में है, जब बराबर के इधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, गुणा हो जाएगी तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। अब 1.6 को 1.5 से गुणा करना है, तो आप पॉइंट पर ध्यान ना देकर सीधे 16 को 15 से गुणा कर लो पहले। तो देखो हम गुणा कर लेते हैं 1.6 को 1.5 से। ठीक है, जब हम 15 को 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 240। ठीक है, अब हमें पॉइंट लगाना है, एक संख्या के बाद यहाँ पे, एक संख्या के बाद यहाँ है, तो 1 और 1 2 संख्या के बाद गुणा में, देखो 1 और 1 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो इधर भी 2 संख्या के बाद 1 और 1 2, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 2.40। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, 2.40। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 2.40। हमारे पास आंसर आ गया है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, इसी कुछ नहीं करा है। 1.5 भाग में था तो बराबर के इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा हुआ तो 2.40 हमारे पास आंसर आ गया है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने यहाँ पर आज सवाल कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर टोटल 12 सवाल है, वो हम सीखेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में। अगर आप कर पाए, मैं देख लेता हूं किस तरीके के सवाल हैं। ये तो बहुत इजी सवाल दिख रहे हैं, आप इजीली कर पाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 2.2 वो करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस एक्सरसाइज के जो 4 सवाल बाकी रह गए हैं वो आप करेंगे, आप खुद ही करेंगे, क्योंकि इजी सवाल है, कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी 4 सवाल आप स्वयं स्वयं करेंगे। जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए सवाल। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।